हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट जो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आएगा। ये प्राइमरी बैच के लिए हम पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी बैच के लिए, और ये लेसन 1 है। ठीक है, ये लेसन 1 है। चैप्टर का नाम है जियोमॉर्फोलॉजी, और जियोमॉर्फोलॉजी में हम इसका पार्ट 6 लेकर आए हैं। क्या है? पार्ट 6 लेकर आए हैं। क्या क्या आपका हो गया था, हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम चल रहे थे किसके लिए? कुल अक्षांश रेखाएं। हम कुल अक्षांश रेखाएं देखने का प्रयास कर रहे थे। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? ठीक है, तो कुल अक्षांश रेखाओं में आपने देखा ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री। अब यहाँ पर कुल अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, आपने टॉपिक लिखा कि यहाँ से यहाँ तक कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो सकती हैं? वो या तो 90 हो सकती हैं या 89 हो सकती हैं। उसके बाद एक अक्षांश रेखा ये है जो 0 नंबर की है, और यहाँ पर भी 90 या 89 हो सकती हैं। आपने उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाओं को या 89 अक्षांश रेखा को, क्योंकि 90वीं अक्षांश रेखा तो बिंदु के रूप में होती है, तो आपने देखा था 90 + 90 और एक ये, तो टोटल कितना है 181। -2 कर देंगे तो आपने देखा 179। तो यहाँ तक की चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कोई समस्या हो तो बताइए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। देखिए जो अक्षांश रेखा है, तो आप नोट में बात चल रही थी, आपके नोट में बात चल रही थी। ठीक है, पहला पॉइंट लिखा था आपने, अक्षांश रेखाएं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए खींची जाती हैं। पहला पॉइंट था डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। इसमें कैसे पॉइंट को भी देखा आपने। ठीक है, कैसे के पश्चात फिर आप आए सेकंड पॉइंट पर, टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। तो टोटल अक्षांश रेखा वाले पॉइंट को भी आपने देखा। ठीक है, इसमें टोटल अक्षांश रेखाएं, टोटल लैटिट्यूड लाइन कितनी होती हैं। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, अक्षांश रेखाएं पूर्व से, ईस्ट से वेस्ट की ओर को खींची जाती हैं। आपने देखा कि इधर आप एंगल बनाएंगे 5 डिग्री का बनाए, इधर से इधर खींच देंगे, तो लिखेंगे अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर को खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, क्लियर? ठीक है, चौथा पॉइंट लिखेंगे, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। कैसे? देखिए, लिखेंगे पोल्स की ओर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। लिख लो पहले से, ध्रुव या ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखा छोटी होती जाती है। कैसे? देख लीजिए भाई, यहां से जैसे ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये लंबाई में छोटी होती जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट रखा, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब अगला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 5, मुख्य अक्षांश रेखा। पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे, नोट में ही बात चल रही है, और पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे मुख्य अक्षांश रेखा। मुख्य अक्षांश
रेखा। ठीक है, फिर से एक डायग्राम बनाएंगे मुख्य अक्षांश रेखा। ठीक है, मुख्य अक्षांश रेखा कौन कौन सी मुख्य अक्षांश रेखा है? देखिए, ये तो आप सीख चुके हैं, बीच की तो आप सीख चुके हैं, कौन सी? भूमध्य रेखा। बीच की तो आप सीख चुके हैं, भूमध्य रेखा, जो 0 भी अक्षांश रेखा होती है। एक ध्यान रखनी है आपको, ये वाली। ठीक है, ये कितने डिग्री की होती है? 23.5। कितना? 23.5 N V अक्षांश रेखा। ठीक है, एक ये ध्यान रखनी है। एक ध्यान रखनी है आपको, 30 डिग्री और 35 डिग्री के मध्य की अक्षांश रेखा। ये 30 डिग्री और 35 डिग्री के मध्य की अक्षांश रेखा। और ये ध्यान रखनी है आपको, 66.5 N। ये सब क्या है? N। ये सब क्या है? N। डिग्री तो रहेगा इनमें। ठीक है, V अक्षांश रेखा। ये क्या है? V अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। ठीक है, अब ये भी 23.5 वाली है, ये भी और ये भी चीज इसमें साथ साथ चलेगी। सब में क्या है? नोट लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इन्हें याद रखना है, क्यों इन्हें मुख्य अक्षांश रेखा कह रहे हैं, समझेंगे बातों को। देखिए, इस रेखा को कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है। कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भीषण गर्मी, जो गर्मी पड़ती है, गर्मी को निर्धारित करने वाली रेखा भी यही है। यदि हम दक्षिणी गोलार्ध में देखें, दक्षिणी गोलार्ध में देखें, चलो रेड कलर से नहीं बनाएंगे, रेड कलर की भी जरूरत पड़ेगी, यहाँ से ब्लैक कलर से ले लेते हैं। ये यदि 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अक्षांश रेखा है, इसे क्या लिखेंगे? S V अक्षांश रेखा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, यहां से सूर्य की जो गर्मी है, सूर्य का जो ताप है, सूर्य का जो ताप है, वो केवल और केवल क्या है? केवल और केवल 23.5 अक्षांश रेखा तक उत्तर में और 23.5 अक्षांश रेखा तक दक्षिण में ही विचरण करता रहता है। क्यों? सूर्य का प्रकाश कहीं उन्हें पहुंच पाता नहीं, पहुंच पाता है, क्योंकि इसके अलावा कहीं पहुंचता है तो क्या है? तिरछी किरणों के रूप में होता है। इसको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप मुख्य अक्षांश रेखाओं में सबसे पहले आप क्या करेंगे? 0 डिग्री के बाद 23.5 NV अक्षांश रेखा, और उसके बाद इसको बोलते हैं अश्व रेखा। यहाँ की जो रेखाएं हैं, इनको हॉर्स लाइन, हॉर्स लाइन या अश्व रेखा के नाम से जाना जाता है। हॉर्स लाइन या अश्व रेखा क्यों? देखिए, पहले जब इंजन नहीं हुआ करते थे तो हवा के झोंके से जो पानी के जहाज वो चला करते थे, तो जैसे यहाँ पर 30 से 35 की अक्षांश रेखा पर आते थे तो हवा का रुख बदल जाने के कारण यहाँ से जो आगे जाना पॉसिबल नहीं हो पाता था, तो जो व्यापारी अपने साथ में घोड़े लिए रहते थे, तो उनको क्या करते थे? उनको समुद्र में फेंक देते थे। ठीक है, तो समुद्र में एक लाइन सी लग जाती थी, समुद्र में एक लाइन सी लग जाती थी घोड़ों की, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं? हॉर्स लाइन कहते थे। यहाँ से ऊपर का जो पोर्शन है, यहाँ से ऊपर का जो पोर्शन है, यही कहलाता है आपका, ये क्या कहलाता है? ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है। उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल कहलाता है, NP कहलाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो रेखा है, यहाँ पर जो रेखा है, ये क्या है? जो 66.5, ये क्या होगी? SV अक्षांश रेखा, ये दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो मुख्य अक्षांश रेखाओं में कौन कौन सी रेखा देखी आपने? सबसे पहले तो ये आप पहले देख चुके हैं, ये क्या है? विषुवत रेखा, इसको तो आप जानते ही हैं। ये क्या है? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है,
या इक्वेटर लाइन, इक्वेटर इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, ये सब एक ही बात है। कितने नंबर की? 0 नंबर की। कर्क रेखा 23.5 अक्षांश रेखा 30 डिग्री से 35 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है, तो क्या है? फोर्स लाइन के नाम से जाना जाता है। और क्या है आपका ये 66.5, इसको बोलते हैं आर्थिक वृत्त। ये क्या है? आर्थिक वृत्त के नाम से, आर्थिक वृत्त। वृत्त क्यों? भाई मान के चलते हैं, सपोज करो ये ग्लास है, गोलाकार है, तो इस पर जो लाइन खींचेंगे ऐसा तो खींचेंगे, पूरा ऐसे खींचेंगे, इसलिए क्या है? पृथ्वी के चारों रेखाएं हैं, चाहे वो भूमध्य रेखा हो चाहे वो कर्क रेखा हो। अब जब नोट करते एक बात हम लिखेंगे, नोट में एक बात लिखेंगे, ये क्या लिखा है? ये सब इसी के ब्रैकेट में लिखिए, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, ठीक है। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? ये वाली। बताया था रेखा क्या होती है? बिंदु को इधर कहते हैं, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 90 फीट अक्षांश रेखा, सबसे छोटी, सबसे छोटी रेखा, ठीक है। तो ये हुआ आपका मुख्य अक्षांश रेखाएं। जितनी देखिए आपने, एक तो ये भी, दूसरी कर्क रेखा, तीसरी फोर्स लाइन, ये चौथी नीचे सेम होगी, ये क्या है? मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। और ये क्या बनेगी? यहाँ भी फोर्स लाइन, यहाँ भी फोर्स लाइन होगी, ठीक है। यहाँ भी 30 डिग्री और 35 डिग्री होगा। यहाँ तो इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है, इसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए जैसे, साथ साथ में नोट करते हुए चला कीजिए, और पोज करते हुए देख सकते हैं, रोक कर दे सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ये फिर आगे चलिए। अब इसी में मुख्य अक्षांश रेखाओं में एक तो भी मुख्य अक्षांश रेखाओं में एक छोटी सी बात हो है, इसमें डालेंगे भारत अक्षांश रेखाओं के मध्य है भारत की, इसी को डालेंगे अक्षांश रेखाओं के मध्य है, मुख्य अक्षांश रेखाओं में अक्षांश रेखाओं के मध्य है, ये इसका शब्द डाल लीजिए, ये कौन डाल लीजिए? अक्षांश रेखाओं के मध्य, अक्षांश रेखाओं के मध्य भारत की स्थिति, भारत की स्थिति कई बार पूछना आता है, इम्पोर्टेंट पूछना, ठीक है। देखिए ये पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ठीक है, समझिए, ठीक है। और ये क्या है? ये इक्वेटर लाइन, ये क्या है? इक्वेटर लाइन 0 डिग्री। तो यहाँ से भारत की धरती स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से भारत की क्षेत्र स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो मुख्य भूमि स्टार्ट होती है वो मुख्य भूमि जहाँ से स्टार्ट होती है, ये ब्लैक लाइन, ठीक है, और यहाँ तक भारत का क्षेत्र है। तो ये कैसे कैसे लोकेशन है? देखिए, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो निचला हिस्सा है वो यहाँ पर 6.5 लगभग 6.5 डिग्री नॉर्थ में और 8.5 डिग्री भारत के उत्तरी में, और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र 37.5 डिग्री तक है, ठीक है। यहाँ पर ये भारत की लोकेशन है, ये 1,
2 3 4 5 ये भी से ज्यादा है। और ये जो पहला टर्म दिया है ये दूसरा छोटा है और ये ठीक है। ये रही तमिलनाडु का लिखी, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीपों का वर्ड है वो यहाँ से है। तो अक्षांश रेखाओं के मध्य भाग की स्थिति ये है, ठीक है। नोट कीजिए ये वाला पॉइंट। तो अक्षांश रेखा से संबंधित जितनी बातें थी वो हमने आपको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। कोई बात हो, कोई समस्या हो, बात समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, कल एक बच्चे ने लास्ट में क्या काम किया, कमेंट किया था और उसका पोल भी आया था कि सर हमारी समझ में आज की क्लास में क्या है। तो क्लास फिर हमने उसके बच्चे से बात की, उसने क्या है कल की ही क्लास देखी थी। यदि आपको क्लास को समझना है तो पहले दिन की क्लास से देखें, ठीक है, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि पिछली क्लास से अगली क्लास के लिए क्या करती है, बेस का काम करती है। तो आइए थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, यहीं तक का रिविजन कर लेंगे। क्या क्या हमने पढ़ लिया अब तक, रिविजन जरूरी है, रिविजन बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए हम जियोमॉर्फोलॉजी में क्या कर रहे हैं कि धरती को जानेंगे, लेकिन धरती को जानने से पहले हमने क्या देखा, अपने भारत को जितने राज्य हैं, जितने स्टेट हैं, उन सब की लोकेशन देखी और यूनियन टेरिटरी को देखा। तो राज्य कितने हैं, पहला पॉइंट में देखा भारत के राज्य कितने हैं, वो 28 हैं। कितने, 28 हैं। कैसे, 29 - 1 = 28, ठीक है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश दूसरा पॉइंट देखा, भारत के यूनियन टेरिटरी वो कितने हैं, वो 7 + 2 = 9 - 1 = 8, ठीक है। पहला पॉइंट तो हमने ये देखा। आइए सीख लेते हैं। हमने पहले ऊपर से चले थे तो वो क्षेत्र को नहीं पढ़ा था क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। फिर पंजाब को नहीं पढ़ा था, राजस्थान को नहीं पढ़ा था। फिर हमने 5 अरब सागर से स्पर्श होने वाले राज्य को पढ़ा। फिर हमने 4 बंगाल की खाड़ी से स्पर्श होने वाले राज्य को पढ़ा। इसमें क्या है, एक तो गुजरात है और एक महाराष्ट्र है, छोटा सा गोवा है, कर्नाटक और केरल है। 5 को ये है, ठीक है। 4 इधर कौन से है, एक कंटिनेंटल तारा तमिलनाडु है, एक ये है आंध्र प्रदेश है ANDP, ये उड़ीसा है और ये पेट्रोला है। 9 ये 5 और 4 9। 7 इधर 7 सिस्टर के अंदर पढ़े थे। कौन से हैं, एक तो आसाम है, एक अरुणा मैडम है और एक नागालैंड है, नागपुर नाच रही है क्योंकि इनके हाथ में मणि है और ये मध्य से डांस कर रही है। मेजोर तीनों लोगों में त्रिपुरा में चर्चा हो रही है, मेघ गर्जना के साथ हो रही है। ये 7 बहनों को आपने पढ़ा, +1 इनका भाई है, ये सिक्किम है, ठीक है। ये क्या है, अपना यूपी है और ये अपना बिहार है। सिक्किम इनका भाई है 7 सिस्टर का, भाई को इंग्लिश में ब्रदर कहते हैं, यूपी और बिहार दोनों का है। और ये यूपी है और ये एचपी है, ठीक है। ये हमने राज्यों की लोकेशन देखी थी। अब यहाँ से हमने क्या है, अतिरिक्त राज्य के अंतर्गत हमने देखा बिहार, यूपी और एचपी को। साथ में यहाँ पर आंतरिक राज्य हमने 2 देखे, हरियाणा और मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश की लोकेशन ये है। यहाँ से फिर हमने कटिंग वाले राज्यों को देखा 4 को, ठीक है। तो ये क्या है, एक ये छत्तीसगढ़ से और बिहार से काटकर सन 2000 में बनाए गए, जबकि सन 2014 में इसको तेलंगाना को बनाया गया। ये थे 28 राज्य, ये थे 28 राज्य। यदि हम बात करेंगे सारे यूनियन टेरिटरी की, तो हमने क्या काम किया, हमने यहाँ से फिर से मैपिंग करा और फिर से हमने ये बड़ा सा एम बनाया, छोटा सा एम बनाया, यूनिट कर लिया, एक उल्टा भी, एक सीधा भी, एक छोटा भी। यदि हम ऊपर से बात करें तो ये क्या है,
जम्मू कश्मीर राज्य अब 2 यूनियन टेरिटरी में है, लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख है एनडीके, और ये क्या है सीएमके जम्मू कश्मीर है, फिर ये चंडीगढ़ है सीए, फिर ये क्या है दिल्ली है, ठीक है, 4 तो ये हो गए, और ये 5वां 2 को मिला दिया गया है, किसको दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया है, दोनों को दादर नागर हवेली हम दमन दीव पढ़ते हैं। यहाँ पर भी केरल है, ये तमिलनाडु है, ये क्या है आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर 1 जिला 2 जिले यहाँ पर और 1 जिला यहाँ पर, इन 4 जिलों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, वो क्या है पुडुचेरी है, ठीक है। अब ये कितना हुआ 5, 6वां क्या है ये जल में है अंडमान, ये सॉरी लक्षद्वीप के नाम से, और अंडमान निकोबार द्वीप 8वें नंबर का ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ये 8वें नंबर का होगा। तो ये तो हुई यूनियन टेरिटरी, ये क्या है यूनियन टेरिटरी और ये राज्य, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक जो हमने क्लियर किया था, थर्ड टॉपिक हम लेकर आए थे अक्षांश व देशांतर, अक्षांश व देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। अक्षांश व देशांतर रेखा में हमने क्या पढ़ लिया, अक्षांश व देशांतर रेखा में हमने क्या पढ़ा है, आइए उसे भी क्लियर कर लेते हैं। अक्षांश और देशांतर में हमने अक्षांश रेखा वाला टॉपिक लिया, तो अक्षांश रेखा में हमने सबसे पहले तो देखा कि बीच में एक रेखा है, या पृथ्वी पर इस प्रकार से पृथ्वी पर चित्र होता है वो इस प्रकार से होता है, तो जो डेटिक रेखाएं हैं वो क्या है अक्षांश रेखाएं हैं, और जो लंबी लंबी खड़ी रेखाएं हैं क्या है वो देशांतर रेखाएं हैं। अब ये चित्र लग रहा है, हाँ ये पृथ्वी का चित्र है, ये कहाँ रेखा है पृष्ठ के उत्तर रेखा है, इसको क्या बोलते हैं ग्लोब बोलते हैं, ठीक है। तो डेटिक रेखाओं को हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंतर्गत, अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत। तो इसमें हमने क्या क्या देख लिया है, इसमें हमने देख लिया है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो सबसे पहली जो रेखा है तो मैथमेटिक्स नंबरिंग के हिसाब से वो फर्स्ट रेखा जो है, अब मैथमेटिक्स में काउंटिंग तो 0 1 2 3 ऐसे होती है, 9 तक होती है, तो ये 0 नंबर की रेखा है, ये विषुवत रेखा पृथ्वी के बीच में है, भूमि के बीच में भूमध्य रेखा है, ठीक है। अब ये भी सीखा कि अक्षांश रेखाएं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए खींची जाती है, और 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर का होता है। यदि किसी की लोकेशन उत्तरी गोलार्ध में 10वीं अक्षांश रेखा पर है, ठीक है, और उसे 30वीं अक्षांश रेखा पर जाना है, ठीक है, तो यहाँ उसका घर है और यहाँ उसका गंतव्य स्थान है, सपोज करो उसका ऑफिस है, यहाँ पर जाना है, तो ये F1 है और ये F2 है, तो F2 में से F1 घटा देंगे जो आएगा उसकी 111 से मल्टीप्लाई कर देंगे। साथ ही साथ में हमने सीखा यदि कोई दक्षिण गोलार्ध में है, अब ये 10वीं अक्षांश रेखा पर सपोज करो इसका घर है और इसे क्रिकेट मैच खेलने के लिए 30वीं अक्षांश रेखा पर जाना है, तो यहाँ इस कंडीशन में इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, F1 प्लस F2 इक्वल टू जो आएगा उसकी 111 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं हमने ये सीखा। फिर नेक्स्ट हमने जो बात सीखी इसमें कुल अक्षांश रेखाएं क्या है, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो कुल अक्षांश रेखाओं को हमने देखा ये क्या है ये पृथ्वी है, तो सारी अक्षांश रेखाओं को देखने के बजाय हमने अक्षांश रेखाओं को बनाना सीख लिया। तो बनाने में पृथ्वी के केंद्र से परिधि पर एक कोण बनाएंगे, कितनी डिग्री कोण बनाएंगे, और पूर्व से पश्चिम की ओर को भूमध्य रेखा के समांतर रेखा खींचेंगे, वो उतने भी अक्षांश रेखा होगी। उत्तरी गोलार्ध में बना रहे हैं तो उत्तरी गोलार्ध की होगी, दक्षिण गोलार्ध में बना रहे हैं तो दक्षिण गोलार्ध की होगी। जैसे हमने 5 डिग्री का कोण बनाया तो ये 5 NB अक्षांश रेखा हुई। यदि हम यहाँ पे 10 डिग्री का कोण बनाते हैं तो ये 10 SV अक्षांश रेखा हुई। अब यहाँ से टोटल कितनी अक्षांश रेखा हो सकती है, इस प्रकार से यहाँ तक 90 का एंगल बन सकता है, तो 90 अक्षांश रेखा ऊपर हो सकती है, 90 नीचे हो सकती है, लेकिन 90 तो बिंदु के रूप में होती है, इसलिए क्या है 89 होगी। तो टोटल जोड़ देंगे 90 ऊपर 90 नीचे क्या हो जाएगा 180, और ये 181, दोनों को घटा देंगे 179। इस प्रकार से हमने अक्षांश रेखाओं को देखा। मुख्य अक्षांश रेखाओं में हमने मुख्य अक्षांश रेखाओं में क्या देखा, मुख्य अक्षांश रेखा कौन कौन सी होती है, एक तो ये 0 नंबर की, एक ही क्या है
कर्क रेखा, ठीक है। ये क्यों मुख्य होती है इसके से हम कल चर्चा करेंगे एक टॉपिक के अंतर्गत। वैसे हमने फिर आगे पढ़ा कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो प्रभाव होता है वो 23.5 अक्षांश रेखा पर होता है। इसे जलवायु विभाजक रेखा भी कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में और ये दक्षिण गोलार्ध में 23.5 अक्षांश रेखा है। तो इसे क्या है, मकर रेखा, कर्क और मकर रेखा के नाम से इनको जानते हैं। फिर हमने फोर्स लाइन को पढ़ा, 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में क्या है, फोर्स लाइन है, ठीक है। व्यापारी क्या करते थे, व्यापारी इनको घोड़ों को, अब क्योंकि इनके जहाज आगे नहीं बढ़ पाते थे तो घोड़ों को फेंक देते थे समुद्र में, क्योंकि उनको तैरना आता है। शायद कुछ लाइट के नीचे नहीं है, होल्ड रखी है ना। चलो हो गया है क्लियर, एक बार देख लेते हैं फिर भी, ठीक है। तो ऊपर क्या है, ऊपर 66.5 एन अक्षांश रेखा है और फिर क्या है 90 अक्षांश रेखा है, ठीक है। तो इनको देखा, नीचे इसको क्या बोलते हैं, आर्टिक वृत्त के नाम से जानते हैं और नीचे अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। ये भी 66.5 पर है, ठीक है। बाकी नीचे 30 डिग्री से 35 भी क्या होंगी, फोर्स लाइन होंगी, ठीक है, फोर्स लाइन होंगी। साथ साथ में हमने क्या देखा, भारत की स्थिति भी देखी। भारत की स्थिति क्या है, यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ बना लीजिए, एक डायग्राम यहाँ बना लीजिए। ये विषुवत रेखा है, ये 6.5 डिग्री, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारे पास है, और जो तमिलनाडु का क्षेत्र है जो कन्याकुमारी का, वो 8.5 डिग्री से है और 37.5 डिग्री। तो ये भारत की लोकेशन है, ये भारत की मूल भूमि है। और ये क्या है, ये 8.5, ये 37.5 डिग्री और ये 6.5 डिग्री। तो अब तक का रिवीजन ये हुआ, आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और फिर अच्छी तरीके से अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।